हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 12 की लाइट एंड शैडोज़ की मेक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली न्यू अपलोडेड वीडियोस होंगी वो आप तक अच्छे से पहुंच सके और आप उन्हें देख सकें। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज an object that allows light to pass through it almost completely is known as dash object। तो आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताना है जो अपनी ऑब्जेक्ट से अपने अंदर से लाइट को पास करता है कम्प्लीटली। तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो व्हाट वी कॉल दैट लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे LUMINIOUS लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सेकंड, अ शैडो इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन। हमें एक शैडो ऑब्जर्व हो रही है, एक परछाई दिख रही है एक स्क्रीन पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन बिटवीन इट एंड अ सोर्स ऑफ लाइट। तो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जब भी हमें एक शैडो दिखती है स्क्रीन पे, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है थर्ड, शैडोज फॉर्म्ड आर ऑलवेज डैश रिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो शैडोज फॉर्म होती हैं वो हमेशा ब्लैक कलर की फॉर्म होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लैक। नेक्स्ट है फोर्थ, अ डैश इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन दैट समटाइम्स अकर्स ऑन अ न्यू मून डे। तो एक ऐसा फिनोमिनन है जो न्यू मून डे पे अकर होता है। तो वो कौन सा फिनोमिनन है, दैट इज़ लूनर एक्लिप्स। सो राइट हेयर लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, जिसको हम चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर इट चेंजेस इट्स डैश ऑफ प्रोपगेशन। तो जब एक लाइट रिफ्लेक्ट करती है एक प्लेन मिरर से तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग। फर्स्ट इज नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कौन से हैं, सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाई। तो हम इसे मैच करेंगे। सेकेंड है CFL, LED एंड ट्यूब लाइट। तो ये क्या है, मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे हम इसको D से मार्क करेंगे। थर्ड है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब लाइट स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। लाइट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो इसका आंसर आएगा A पार्ट। फोर्थ है एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है जब भी कोई शैडो एक हेवनली बॉडी से अकर होती है। तो दैट्स इज C part, that is shadow cast by a heavenly body. Next है फिफ्थ, इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स इन द इमेज। जब इमेज हम भी कोई भी फॉर्म होती है तो उसमें इंटरचेंजिंग हो रही है राइट और लेफ्ट साइड की। तो वो किस में होती है, लेटरल इन्वर्जन में हम देखते हैं। इसका जो पार्ट है उसका आंसर है B पार्ट, लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज। तो जैसे सन है वैसे ही और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद एमिट करते हैं। तो वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम पार्शली देख सकते हैं लेकिन क्लियरली देख नहीं सकते। तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है इन चारों ऑप्शंस में से, अ शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर। द समथिंग, थर्ड क्या है, द समथिंग विच कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज मे अपीयर एंड मे डिसअपीयर एनीवेयर एनी टाइम। तो हम जो चीज़ देखते हैं वो अपनी चीज़ जो शेप है, अपनी साइज़ है, वो चेंज कर सकती है और वो हमें कहीं भी कैसे भी कभी भी दिख सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज शैडो। फोर्थ है व्हेन सन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग इज बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ इट्स शैडो इन कंपैरिजन टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी। जब सन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग पे ऑब्जेक्ट के बिहाइंड है, मतलब पीछे साइड पे प्रेजेंट है, तो जो साइज होगा शैडो का इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, तो दैट विल बी लार्जर इन साइज।
फिफ्थ है द इमेज फॉर्म बाय पिन होल कैमरा। जो इमेज फॉर्म होती है पिन होल कैमरा से, तो वो कौन सी इमेज फॉर्म होती है? इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, बिल्कुल अपोजिट उसके जैसे। अगर यहाँ पे ए बी है तो अगर हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ बी होगा और यहाँ ए होगा, तो ये उल्टी इमेज बन रही है। और इमेज कौन सी बनती है? छोटी इमेज बनती है। डिमिनिश्ड मीन्स छोटी। सो नेक्स्ट है डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो डी पार्ट में फर्स्ट लिखा है हमारे पास, क्लासीफाई द मटीरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? तीन चीज़ें पूछी हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो आप इन जो सारे गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, गिवन मटेरियल्स हैं, उनको आपको क्लासीफाई करके इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको लिखते हैं। डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिख रहे हैं क्लासीफाई करके। ठीक है, तो हाँ आप साथ साथ लिखो ताकि आपको अच्छे से लर्न भी हो जाए। तो ओपेक में हम लिखेंगे, सेकंड है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, एंड थर्ड इज ट्रांसलूसेंट। फाइन, तो हमें इनको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको अच्छे से लिख रही हूँ, आप इसका जो पीडीएफ है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ओपेक में आप सबसे पहले लिखोगे एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट। सेकंड आप लिखोगे वुडन बोर्ड। थर्ड लिखोगे रबर। फोर्थ है टायर एंड फिफ्थ इज मिल्क। अब हम ट्रांसपेरेंट में लिखेंगे एयर, सेलो टेप, पॉलीथीन शीट एंड लाइम जूस। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में आप लिखोगे स्मोक, फोग एंड थर्ड इज वैक्स। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में इनको क्लासीफाई करके लिख दिया है। टोटल एयर, स्मोक, फॉग, एल्यूमिनियम शीट, वुडन बोर्ड, सेलो टेप, पॉलीथीन शीट, लाइम जूस, वैक्स, रबर, टायर एंड मिल्क। ये सब हमने क्लासीफाई करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इनको, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, स्टेट द टाइप ऑफ पाथ दैट लाइट ऑर्डिनरीली फॉलोज व्हेन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो आपको ऐसा टाइप ऑफ पाथ बताना है जब लाइट फॉलो करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करती है? दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो राइट हियर स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है डू फिशेस कास्ट शैडोज इन वाटर। तो आपको थर्ड क्वेश्चन में ये बताना है कि जो फिशेस होती हैं वो शैडो को कास्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, तो आपको इसको जस्टिफिकेशन से बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, राइट yes fishes cast shadow in water. Q, because the body of the fish
द बॉडी ऑफ अ फिश इज़ ओपेक, मतलब उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती. सो बॉडी इज़ ओपेक, हैंस इफ सनलाइट, अगर सनलाइट उस पर पड़ती है, इफ सनलाइट फॉल्स ऑन इट, शैडो विल फॉर्म ऑन द अदर साइड, जो शैडो है वो फॉर्म करेगी ऑन द अदर साइड. द शैडो विल फॉर्म ऑन द अदर साइड, बट इट depends on how far is the screen from the fish. तो ये किस पे डिपेंड करती है? स्क्रीन पे डिपेंड करती है और फिश पे डिपेंड करती है कि फ़िश कितनी दूर है, कितनी पास है. लेकिन फ़िश कास्ट करती है शैडो, ये हमने बता दिया, क्योंकि फ़िशेस जो होती हैं वो भी ओपेक होती हैं, इसलिए उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, ऑन अ सनी डे two identical bed sheets of red and green color are hanging on a clothes line. What would be the color of the shadows of these two bed sheets? तो जो shadow होती है वो हमेशा black color की होती है, तो चाहे आप कलरफुल चीज़ लो या फिर कुछ भी लो तो उसका जो कलर आएगा shadow में वो black color का ही आएगा. तो हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? Shadow will form black in color it is so because the color of the shadow does not depend on the color of object. जो शैडो का कलर होता है वो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्टेट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स. तो जब लूनर एक्लिप्स होता है तो सन, मून और अर्थ की आपको डायरेक्शंस, पोजीशंस बतानी है, वो कौन सी पोजीशन पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, दैट इज़ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन. सो इसका आंसर है ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स. जब भी लूनर एक्लिप्स होता है तो जो अर्थ होती है, द अर्थ comes in between the sun and the moon. जो अर्थ होती है वो सन और मून के बीच में आ जाती है इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये हमने पढ़ा, इसका डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए. ठीक है, अब हम ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो कवर द फेस ऑफ अ टॉर्च विद ट्रांसपेरेंट कलर्ड पेपर. आपने एक टॉर्च के फेस को कवर कर दिया एक ट्रांसपेरेंट कलर्ड पेपर्स के साथ. ठीक है. सेंड इट्स बीम थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो आपको उसकी जो बीम है ओपेक ऑब्जेक्ट पे सेंड करनी है और आपको ऑब्जर्व करना है कि व्हाट आर द चेंजेस. ठीक है. सो राइट विद मी E part question answers. So first is, when we
cover the face of a torch with a transparent colored paper and send its beam through an opaque object, then we, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, then we observe that a shadow is formed एक शैडो फॉर्म होगी ब्लैक कलर के अंदर, इन ब्लैक कलर, क्योंकि हमेशा शैडो ब्लैक कलर की फॉर्म होती है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट द कलर ऑफ द शैडो डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द लाइट। तो जो शैडो का कलर है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो कलर ऑफ द शैडो डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट, तो वो कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम्स शो दैट द साइज ऑफ शैडो फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सोर्स एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आपको डायग्राम की हेल्प से ये बताना है कि जो साइज ऑफ शैडो फॉर्म हो रहा है वो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सोर्स और ओपेक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं कहाँ है। येस, दीज आर द टू डायग्राम्स यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक्स। तो आपको ये दो चीज़ें बनानी है इसमें और यही लिखना है। तो आपको रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से ओपेक ऑब्जेक्ट के हिसाब से शैडो फॉर्मेशन का बताना है कि रीज़न ऐसा क्यों होता है। तो आपको ये लिखना है इसमें, सेंड अ बीम ऑफ लाइट से लेके, ये आपने फर्स्ट लाइन लिखी, ये डायग्राम ड्रॉ किया, ओके। फिर आपने क्या दिखाया है इसमें कि जब ऑब्जेक्ट कार्डबोर्ड पीस दूर है तो शैडो ऐसे फॉर्म हो रही है, लेकिन अगर हम कार्डबोर्ड पीस को पास लेके आ रहे हैं तो शैडो लार्जर साइज में बन रही है। सो नाउ मूव द कार्डबोर्ड पीस टुवर्ड्स द टॉर्च पीस, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, द शैडो हैज़ बिकम लार्जर इन इट्स साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। तो एज द लाइट सोर्स इज मूव क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट a larger shadow is formed. This is again because of the fact that light ordinarily travels in straight line paths. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो शैडो है स्क्रीन पे जो फॉर्म हुई है वो डिफरेंट कलर शो नहीं कर रही। सो वी दस ऑब्जर्व दैट द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ब्लैक इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर एंड द शैडो देयरफॉर डज नॉट गिव्स अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फुल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ से लेके इस पूरे को लिखना है और ये डायग्राम दोनों ड्रॉ करने हैं। सो दिस इज़ योर ईस्ट पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन आंसर। फाइन, नेक्स्ट हम चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज,
थर्ड क्वेश्चन में पूछा है राघव सेटअप द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द साइंस लेबोरेटरी। राघव ने एक अरेंजमेंट तैयार किया है साइंस लैब के अंदर। तो उसने क्या किया, ही पुट फर्स्ट अ स्टील ग्लास, अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एट द पोजीशन पी। तो उसने स्टील ग्लास को रखा एक बार और एक बार ट्रांसपेरेंट ग्लास को रखा पोजीशन नंबर पी पे। वन बाय वन, वुड अ शैडो बी फॉर्म्ड इन ईच केस, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपको क्या बताना है, इसमें दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या किया, पहले स्टील ग्लास को पुट किया पोजीशन नंबर पी पे। तो आपको बताना है कि यहाँ पे शैडो फॉर्म होगी या नहीं होगी। सेकंड पोजीशन पे उसने क्या रखा, सेकंड कंडीशन पे ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा। फिर उसके बारे में आपको बताना है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं, दैट इज़ योर थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो फर्स्ट केस में क्या होगा, in this case shadow will form shadow form होगी because a steel glass, क्योंकि जो स्टील ग्लास है वो एक ओपेक मटेरियल है, इज़ एन ओपेक मटेरियल। तो अगर ओपेक मटेरियल होगा तो उसके अंदर से लाइट पास कर जाएगी, ठीक है, और शैडो फॉर्म होगी। नेक्स्ट है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा उसने। तो इन दिस केस शैडो विल नॉट फॉर्म, शैडो फॉर्म नहीं होगी। शैडो विल नॉट फॉर्म बिकॉज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसको हमने पी पोजीशन पर रखा हुआ है, इज एट is kept at P position। तो ट्रांसपेरेंट है एज अ नेम, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें से लाइट पास कर जाएगी, ठीक है, और शैडो फॉर्म नहीं होगी। तो यही इसका आंसर है, यही इसके रीजंस हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा से कैसी इमेज बनती है उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो इसका डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर आप वहाँ से ड्रॉ कर लेना। सो दिस इज़ योर पिन होल कैमरा डायग्राम। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। ई पार्ट के फोर्थ आंसर में, ओके। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ई पार्ट का। क्या पूछा है फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग पूछा है और आपको एक सजेशन देना है कि हाउ इट मे बी यूज टू सेंड अ कोडेड सीक्रेट मैसेज। तो ये एक सीक्रेट मैसेज को कन्वे करने के लिए कैसे यूज़फुल है। सो राइट एट 5, फिफ्थ का आंसर लिखते हैं, व्हेन वी रेज आर राइट हैंड, जब भी हम हमारा राइट हैंड यूज़ करते हैं, राइट हैंड को रेज करते हैं इन फ्रंट ऑफ, किसके फ्रंट पे, एक प्लेन मिरर के फ्रंट पे, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो वह क्या होगा, आर इमेज अपीयर्स, एक इमेज फॉर्म होती है, अपीयर्स टू रेज इट्स लेफ्ट हैंड। तो जैसे हमें ये दिखता है कि हमने तो राइट हैंड को रेज किया था, लेकिन जब इमेज में देखते हैं तो क्या दिखता है, लेफ्ट हैंड दिखता है। सो रेज इट्स लेफ्ट हैंड एंड वाइस वर्सा।
वाइस वर्सा का मतलब होता है जब हम जैसे राइट हैंड उठा रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड दिख रहा है, लेकिन अगर हम लेफ़्ट हैंड को उठाएंगे तो हमें राइट हैंड दिखेगा। तो इसका मतलब ये होता है अपोजिट। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। सो द एम्बुलेंस वैन्स, जो एम्बुलेंस वैन्स होती हैं, नीडेड मेडिकल एमरजेंसीज make use of the phenomenon कौन सा फिनोमिनन यूज़ होगा? लेटरल इन्वर्जन का ही फॉर्मूला वो यूज़ करते हैं, लेटरल इन्वर्जन। कैसे करते हैं? द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन लेटरल इन्वर्जन ऑन द फ्रंट साइड। तो जो लेटरल इन्वर्जन से वो जो एम्बुलेंस का वर्ड होता है, वो जो अपनी गाड़ी पे लिख के रखते हैं, वो उल्टा लिखते हैं। द वर्ड एम्बुलेंस जो वर्ड एम्बुलेंस है इज रिटन इन lateral inversion on their front side। फ्रंट साइड पे लेटर इन्वर्जन लिखा होता है। एंड द ड्राइवर ऑफ कार going ahead of this vehicle going ahead of this vehicle of this vehicle sees it as, तो उन्हें कैसी दिखती है? एम्बुलेंस। एंड therefore gives the right way to such vehicles। तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे एम्बुलेंस लिखा होता है उल्टी डायरेक्शन में, मीन्स it is written as this: A M B U L A N C E। तो ये इस वे में लिखा होता है, लेकिन जब कोई भी व्हीकल जो होती है उसके अंदर जो मिरर्स लगे होते हैं, दैट इज़ प्लेन मिरर, तो जब भी वो उसको देखती है तो उसे ऐसे दिखते हैं, AMBULANCE। तो इस डायरेक्शन में उसे ऐसे दिखते हैं ताकि वो उसे रास्ता देख सके और इमरजेंसी पे वो जो एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल तक आसानी से पहुंच सके। सो दिस इज़ द वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेटरल इन्वर्जन। इसी तरह हमें पता चलता है कि जो लेटरल इन्वर्जन है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है और
कैसे क्या होता है इस प्रोसेस में। सो वी ऑल डन विद द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ज़रूर, ठीक है। और अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहें। सो थैंक यू सो मच।